कि a disk is placed on a surface of a pond which has refractive index 5/3. A source of light is placed 4 meter below the surface of liquid. The minimum radius of the disk needed so that the light is not coming out. मतलब लाइट बाहर, सीधी सी बात। इसका मैं डायग्राम बना के आपको एक बार बताता हूं। ध्यान, एक वाईटी ले लेते हैं, ज्यादा सही रहेगा। ये कह रहा है डिस्क प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ पॉन्ड विच हैज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 और सोर्स ऑफ लाइट। यहां पर लाइट सोर्स है, समझे? तो यहां से लाइट रे निकलेगी, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन। मेरी बात समझे कि नहीं? अब यहां इसके ऊपर एक, मान लो ये तालाब जो है, यहां पर एक डिस्क रखा है, ठीक है? तो ये कह रहा है कि कितना रेडियस का रखें, ध्यान से समझना मेरी बात, कितना रेडियस का रखें कि ये लाइट रे जो है बाहर ना जाए। मतलब ऐसे या ऐसे या ऐसे, मेरी बात समझे? कहीं से भी ऐसा ना सोचना कि यहां पर जो सरफेस है यहां से लाइट रे पास नहीं होगा, ठीक है, यहां से हो जाएगा, ऐसा नहीं गलती कर। कहीं से, ये बिल्कुल सफा कह रहा कि बाहर लाइट ही नहीं आना। ये क्वेश्चन जो है कुछ लोग गलत तरीके से समझते हैं, मेरी बात समझे? वो सोचते हैं कि यहां से पास होगा, ऐसा नहीं। मतलब एक डिस्क ऊपर रख देंगे तो ये लाइट को बिल्कुल बाहर ही नहीं आने देगा, उसका रेडियस पूछ रहा है, सिंपल सी बात। मेरी बात समझे? तो इसको समझने का प्रयास करता हूं। आइए, यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं कि लाइट सोर्स है और यहां पर हमको अभी डिस्क रखना है। तो ये लाइट रे पहली बात तो सीधे जाएगी, तो यहाँ तो डिस्क है तो सीधे सीधे नीचे चली आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोज दैट आपको पता है यहां से लाइट रे इस तरह से आप भेजेंगे, मेरी बात समझे? तो जब यहां से लाइट रे भेजेंगे तो यहां पहले बता देता हूं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं। ये तालाब है, सोर्स है, यहां से लाइट रे जाएगी तो यहाँ तो डिस्क है, तो जैसे गई वापस आ गई। यहां से अगर आप भेजेंगे, ध्यान से समझिएगा, तो यहाँ भी डिस्क है तो नीचे आ जाएगा, मेरी बात समझे? तो इधर टकरा के चला जाएगा। अब यहाँ पे हमको ये कंडीशन देखना है कि जैसे ये डिस्क मान लो यहीं पर खत्म हो रहा है, जस्ट इसका एंड है यहाँ खत्म होने का, है ना? या उससे थोड़ी दूर पे भी मान लो, मैं कहीं पे चेक, यहाँ पे चेक करता हूँ, अभी एंड पे ही चेक कर रहे हैं। तो ये एंगल जो होता है वो आई होता है। ये सब टच करके कब जाता है जी? कब जाता है? जब ये आई जो होता है वो कितना हो जाता है? सी के इक्वल हो जाता है। अच्छा, ये वापस कब आता है जी? जब ये जो आई है वो ग्रेटर देन सी हो जाता है। सिंपल सी बात, समझे कि नहीं? यानी आई की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज्यादा लेते हैं, जो यहाँ सब्सटेंड होता है, अगर उतना आप लेते हैं तो ये सीधी सी बात है, ये लाइट रे कहीं से भी भेजेंगे, ये एंगल जो है आप ध्यान से देखना। सपोज दैट मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दूं, आपको लगेगा कि सर यहाँ से लाइट तो जानी चाहिए, नहीं। ये जो यहाँ अगर ये कॉर्नर पे जस्ट इंड पे जहां डिस्क में ले रहा हूं, ये डिस्क ले रहा हूं, अगर यहां से लाइट रे टच करके जा रही है, इसे टच करके जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, बाहर नहीं जा रही है, तो इसके बाद यहाँ यहाँ कहीं बनाएंगे ना, वापस अंदर आ जाएगी। कैसे जी? यहाँ जो एंगल देखोगे, आपको देखने से भी लग रहा होगा, ये जो एंगल है, यहाँ जो एंगल, ये वाला एंगल इससे ज्यादा है, यानी यहाँ जो आई है वो सी से क्या है? ज्यादा है, तो ये TIR हो जाएगा, तो लाइट रे अंदर आ जाएगी। सेम फिनोमिना हम लोग इधर भी करेंगे, यहाँ टच करा देंगे, तो अगर लाइट रे यहाँ पर आएगी, ध्यान से समझना, तो यहाँ जो एंगल सी माना हो क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे जो आई है वो सी से ज्यादा होगा, तो ये ऐसे आएगा, समझे कि नहीं? ये इसका इंटरनल फिनोमिना है समझने का। बाकी क्वेश्चन कोई बच्चा कैलकुलेट करता है तो नॉर्मली आंसर तो आ ही जाएगा, लेकिन उसको अगर डीपली पूछ दिया जाए कि यहाँ से लाइट रे निकलेगी कि नहीं, तो उसको ऐसा लगेगा कि जहां डिस्क रखा गया है बस वहां से लाइट बाहर नहीं आएगी, बाकी जगह से आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए अगर डीपली समझते हैं तो आपसे कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, है ना? यानी अपना जो टारगेट है, क्या है टारगेट? ये है कि ये लाइट रे को जब भेजे ना, तो ये जो डिस्क है अपना, यहाँ से टच करा के भेजना, सीधी सी बात। तो इस वाले एंगल को आप लोग क्या लेंगे? सी लेंगे, मेरी बात समझे? तो ये 90 हो जाएगा अपना, सीधी सी बात। इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स खुद दे दिया है 5/3, तो आपको पता है ना साइन सी की वैल्यू कितना, और ये कितना नीचे है डेप्थ, ये हाइट भी दे दिया, कितना दिया है जी? 4 मीटर। और ये इसको रेडियस को कितना मान लो? R मान लो, सीधी सी बात।
अच्छा साइन सी की वैल्यू निकालते कैसे हैं जी, 1/n, n की वैल्यू कितनी है 5/3, तो ये हो जाएगा 3/5। अच्छा इस ज्योमेट्री से भी तो सी निकाल सकते हैं साइन सी की वैल्यू, ये आर है अपना, मेरी बात समझे, और ये कितना है जी 4, तो ये कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4² प्लस आर स्क्वायर। साइन सी की वैल्यू क्या होगा, परपेंडिकुलर आर अपॉन हाइपोटेनियस रूट में 4² प्लस आर स्क्वायर, की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/5, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो ये आर स्क्वायर हो जाएगा, 4² हो गया और ये आर स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 9/25, सीधी सी बात। लेकिन इसके बाद कैलकुलेशन जो है अगर आपको कम समय में करना है तो इसे उल्टा कर लिया करो, सबसे बेस्ट कैसे, ऐसे कर लिया करो, ये हो जाएगा 4² प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये 4² अपॉन आर स्क्वायर, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये कट गया, तो ये 25/9, ये +1 उधर जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 4² डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू 25/9 -1। इसका एलसीएम लोगे तो 9, 25 -9 कितना होगा जी 16 डिवाइडेड बाई 9। इसको क्या लिख सकते हो 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, ये 4 से 4² कट गया और ये स्क्वायर हटा दोगे तो कितनी वैल्यू आएगी, इसकी नॉर्मल वैल्यू आएगा अपना 1/r इक्वल टू 1/3, यानी r की वैल्यू 3 आ गई। बेसिक क्वेश्चन है, 3 मीटर आ गया, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट।